50,000 येन दे के ऑलमोस्ट 1 लाख येन की टिकटें वसूल करनी है मुझे। तो अच्छी चीज़ है ये JR पास, आप भी ले लेना। और देखो भाई प्लेटफॉर्म पे ही वेंडिंग मशीन, डस्टबिन वगैरह सब लगे हुए हैं, इसमें से आप पानी वानी। ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन आ गई भाई। देखो इस तरह की ट्रेन नहीं है यहाँ की, ये लोकल ट्रेन नहीं है, बुलेट ट्रेन नहीं है भाई। बुलेट ट्रेन की तो आपको पता ही है, शेप ही अलग होती है बिल्कुल भाई। पता नहीं एकदम से तेज चलती है ट्रेन और बहुत ज़्यादा हिलने लग जाती है ऐसे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये देखो भाई ये नेचुरली हिल रही है, बट बाहर के नज़ारे एक नंबर है भाई। लो भाई जैसे ही ऊपर चढ़े हमारे मुंह पे ही बंद हुआ है बिल्कुल, यही ट्रेन थी। लिटरली 10-15 सेकंड और मिल जाते अंदर घुस जाते। अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है। ओ भाई देख रहे हो, आराम से भाई सोते हुए जाओ भाई। आने वाला है अपना स्टेशन यार, क्या बताऊं, मतलब इतनी सुंदर सुंदर ट्रेन राइड है ना मेरे हिसाब से भाई। अभी तक मैं जितना जापान घूमा हूँ, सबसे सुंदर ट्रेन राइड ये मेरी लाइफ की। मतलब भाई छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी, पहाड़ियाँ कहीं पे देखना, छोटे छोटे गांव। और घर देखो भाई क्या बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं लोगों ने यहाँ गाँव में भी। ये देखो भाई इस तरह का स्टेशन है नागासाकी का, और सामने देखोगे ना भाई बोर्ड भी लगा रखा है नागासाकी का, मारियो और उसका भाई लुग्गी का। और बिल्कुल छोटे छोटे शहरों में भी ना अच्छा खासा रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ जापान में। देखना ज़्यादा आबादी नहीं है इस टाउन की पूरे, और कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं मस्त एकदम। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल जापान के खूबसूरत शहर बेपू में, एंड आप देख रहे हो भाई जापान 2.0 सीरीज़ का एक और नया एपिसोड। पिछली बार जब मैं जापान आया था जो सिटीज़ रह गई थी वो कोशिश कर रहा हूँ इस वाली ट्रिप पे करने की। जैसे कि ये वाली सिटी भी मैं नहीं आया था पहले, तो इस बार कर रहा हूँ। और आज हम जाने वाले हैं भाई बेपू से लेके नागासाकी। अब नागासाकी भाई बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता बता दूं, हिरोशिमा और नागासाकी ये दो ऐसी सिटीज़ है भाई, और एक लौती सिटी है ये दोनों, जिस पे आज तक पूरी दुनिया में एटॉमिक बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई है। और किसने की थी? अमेरिका ने की थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो हिरोशिमा में पिछले ट्रिप पे कवर कर चुका था, इस ट्रिप पे करेंगे नागासाकी कवर। अभी फ़िलहाल सबसे पहले भाई इंडियन रेस्टोरेंट आए हैं खाना खाने के लिए। नाम है इसका पूर्णिमा करके था कुछ, हाँ वो लिखा पूर्णिमा इंडियन रेस्टोरेंट। तो चलो खाना खाते हैं, फिर ट्रेन वेन का सीन बताऊंगा नागासाकी तक का। खुल गया। ओ भाई भीड़ हो रही है यहाँ तो सुबह सुबह। ये मेन्यू है भाई इनका, कल भी हमने यहीं पे आके खाया था। वेज में पनीर वगैरह मिल जाता है यहाँ पे, और चना मसाला भी है। बाकी नान वगैरह तो होता ही है, तो खा लेते हैं भाई कुछ यहीं पे। क्योंकि भाई यहाँ से जो नागासाकी का सफ़र है अराउंड 4-4.5 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएंगे, 5 घंटे ही मान लो सब मिला के। तो ट्रेन में तो कुछ भी खाने को मिलना नहीं, ऊपर से 2-3 ट्रेनें बदलनी है, तो बेटर है यहीं से खा के जाए। लो भाई लो, ये आ गया अपना पनीर बटर मसाला, और नान देखो बटर वाला कितना है। बाकी वही रास्ते के लिए समोसे और साथ में चाउमीन भी पैक करवा लिया ताकि ट्रेन में टाइम पास हो जाए। अच्छा रेस्टोरेंट था भाई, खाने का टेस्ट भी बढ़िया था और प्राइसेस भी काफ़ी जेन्युइन थे एज़ कम्पेयर टू मतलब जापान में देखा जाए। इतना कुछ खाने के बाद पैक भी करवाया, समोसे नूडल्स। 4,400 येन का बिल आया, इंडिया के 2600 रुपये बस। तो बहुत सही है, मतलब इंडिया के हिसाब से तो ज़्यादा ही है 2600, बट अगर आप जापान आके खाओगे भाई तो इतना खाना दूसरे किसी रेस्टोरेंट में शायद इंडिया के 4-4,500 रुपये का पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ 2600 रुपये में बिल बन गया। तो अच्छे प्राइजेस है। मैंने इतना चीज़ देखी है, जितने भी ज़्यादातर नेपाली रेस्टोरेंट होते हैं ना, मतलब जो भी नेपाल के लोगों ने खोल रखे होते हैं, उनके प्राइस अच्छे ही रहते हैं हर देश में, ज़्यादा नहीं होते। इंडियन और जितने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं इनके प्राइसेस बहुत हाई फाई होते हैं, पता नहीं क्यों। ये जो सिटी है ना भाई काफ़ी खाली खाली सी है, मतलब टूरिस्ट तो यहाँ बहुत आता है, बट हम जिस एरिया में रुके हुए हैं, मेन जो इनका ट्रेन स्टेशन है उसके पास रुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है। मेन जो इनका सिटी सेंटर है ना, बेसिकली कनावा डिस्ट्रिक्ट वाला जहाँ हम कल गए थे, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हलचल रहती है। क्योंकि ये कल वाला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो भाई इस शहर को हेल सिटी या फिर नर्क भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आप कल वाला व्लॉग देखना, तभी आपको समझ आएगा। लिटरली यहाँ पे भाई रोड के बीच में से कहीं से भी ऐसे आग की तरह भाप निकल रही होती है 100 डिग्री वाली, तो जिस वजह से इसको हेल सिटी बोला जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, मिस कर दी तो चेकआउट कर लेना। बाकी अभी फ़िलहाल अपने होटल जा रहे हैं, वहाँ से अपना लगेज उठा के 200 मीटर दूरी पे ही मेन ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से अपना बुकिंग करेंगे ट्रेन की जो भी है। तो भाई ये आ गया सामने बेपू का मेन ट्रेन स्टेशन, बिल्कुल ही पास था, लिटरली मतलब 100-150 मीटर की दूरी पे। अब यहीं से उतर जाते हैं सीढ़ियाँ, वो लिखा है भाई बेपू स्टेशन, यहाँ से एंटर करते हैं। भाई टिकट्स की बात करें तो आपको बताइए मैंने 7 दिन का JR पास खरीद रखा है। JR पास क्या होता है? बेसिकली टूरिस्ट के लिए जापान में एक सर्विस है,
7 दिन, 14 दिन, 21 दिन की, जो आप ना एक ही बार में पास ले लो, और जितनी भी JR लाइन की ट्रेनें हैं ना पूरे जापान में किसी भी सिटी में, वो सब आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी भाई। तो बहुत वसूली वाला लगता है मुझे, तो मैंने 7 दिन का पास लिया था 50,000 येन पर पर्सन, इंडिया के 32-35 हज़ार रुपये का, जिसमें से भाई मैं अराउंड 40,000 येन की ट्रेन तो यूज़ कर भी चुका हूँ जब मैं उधर इधर आया था, मतलब बेपू नहीं सॉरी ओसाका आया था मैं सपोरो से, ठीक है। उसके बाद आज की जो टिकट होएगी वो भी फ्री, फिर मैं नागासाकी से टोक्यो जाऊंगा भाई, वो भी मैं पूरी फ्री वसूल करूंगा, तो अच्छे खासे पैसे वसूल कर लूँगा मैं। 50,000 येन दे के ऑलमोस्ट 1 लाख येन की टिकटें वसूल करनी है मुझे, तो अच्छी चीज़ है ये JR पास, आप भी ले लेना। तो ये भाई इनके टिकट ऑफिस है, शिनकानसेन मतलब यहाँ की बुलेट ट्रेन, और JR लाइन के अंदर है, तो चल के लेते हैं। वैसे तो मशीन भी लगी हुई है भाई टिकट खरीदने की, बट क्योंकि नागासाकी तक 3-4 ट्रेनें, 3-4 नहीं 3 ट्रेनें बदलनी पड़ेगी, तो अंदर से ही इन्फॉर्मेशन लेके वहीं से भाई बुकिंग करूँगा। मशीन में थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो सकती है। देखो भाई ये होता है JR पास, 7 दिन वाला ले रखा है 50,000 येन का, तो यही दोनों पास है हमारे, अंदर जाके यूज़ करना है, और इसी के थ्रू अपने को फ्री में टिकटें मिल जाएगी सारी ट्रेनों की। तो ये देखो भाई 3 घंटे 33 मिनट की पूरी ट्रेन जर्नी है, और अगर मैं टिकटें खरीदता ना तो 12,740 येन की पड़ती, ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार रुपये इंडिया के। तो आज ये मैं सारी ट्रेनें वसूल करूँगा फ्री में। तो सबसे पहले भाई बेपू स्टेशन आ चुका हूँ मैं, यहाँ से 1:53 की ट्रेन है जो मुझे पहुँचाएगी हकाटा स्टेशन, ठीक है। 2 घंटे की ट्रेन है लगभग। फिर मुझे 2 मिनट वॉक करना है वहाँ हकाटा स्टेशन से, ट्रेन बदलनी है अलग 3:55 पे, जो मुझे छोड़ेगी टाकियो ओनसेन स्टेशन, 1 घंटे की राइड है। देन टाकियो ओनसेन से मेरे को एक और ट्रेन लेनी है जो सीधा जाएगी नागासाकी 24 मिनट में। तो ये 3 ट्रेनें हैं, तीनों ट्रेनों की बुकिंग अभी यहीं पे ही कर लूँगा मैं, ताकि वहाँ खरीदनी ना पड़े वापस। चलो भाई मेरी टिकटें हो गई है तीनों, जापान रेल पास तो मैंने आपको दिखाई दिया। सबसे पहले भाई ये है यहाँ से लेके हकाटा तक की ट्रेन, देख सकते हो इस तरह की टिकट है। देन उसके बाद भाई ये है सेकेंड ट्रेन हकाटा से टाकियो ओनसेन, और फिर ये है थर्ड ट्रेन टाकियो ओनसेन से नागासाकी, और ये तीनों टिकटें अपने को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये जो नीचे की टिकटें है ना भाई, इनका काम सिर्फ इतना ही है कि जिस पे अपनी सीट नंबर लिखी है, देखो कार नंबर मतलब बोगी नंबर 2 सीट नंबर 8C, लेकिन इसको कहीं पे भी डालना नहीं है, हमें सिर्फ टिकट डालनी है ये JR पास मतलब वो मशीन में, और इसी को निकाल लेना है। ये टिकटें बस खाली सीट नंबर के लिए, और इन केस अगर कोई TT टिकट चेकर वगैरह आता है ट्रेन में, तो उनको दिखाने के लिए कि हम अपनी सही सीट पे बैठे हुए हैं। तो चलो अभी तो बहुत टाइम है, लगभग 40 मिनट पड़े हैं ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पे चल के ही बैठते हैं, यहाँ तो क्या ही बैठना। वैसे देखोगे भाई यहाँ पे कॉफ़ी की भी शॉप है, एक इधर देखोगे रेस्टोरेंट बना हुआ है, नॉर्मल शॉप भी है, इधर भी 2-3 रेस्टोरेंट है, तो अच्छा खासा स्टेशन बना हुआ है, सब फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और वॉशरूम वगैरह तो ऑब्वियसली होते हैं, देखो नर्सिंग रूम तक भी है, नर्सिंग रूम मतलब बच्चे के डाइपर वाइपर चेंज करने हो, दूध पिलाना हो, तो वो सब के लिए भी अलग से रूम बना रखे हैं। सोचो मतलब इन चीज़ों में जापान भाई एक नंबर का है, फैसिलिटीज़ हर जगह आपको प्रॉपर मिलेगी, स्पेशली वॉशरूम इतने क्लीन मिलते हैं भाई, मज़ा ही आ जाता है, मतलब होटल से साफ़ सुथरे वॉशरूम तो यहाँ मिल जाते हैं। तो ये स्क्रीन लगी होती है, देखो भाई इसमें अपना ये रही ट्रेन 153 हकाटा, 6 कार की ट्रेन है, मतलब 6 बोगी है, और ट्रैक नंबर 4 पे हमें जाना है। तो इस तरह की देखो मशीनें लगी होती है भाई, तो अपना सिंपल JR पास इसमें इंसर्ट करो और दूसरी तरफ से निकाल लो। तो चलो अभी लगेज है थोड़ा सा, मुझे करना पड़ेगा बिना वीडियो के ही, लेट्स गो भाई। ये देखो यहाँ डाला, दूसरी तरफ से निकाल लिया, आ जाओ जी आ जाओ, चलो बस ये भूल नहीं जाना। तो भाई ये पहुँच गए ऊपर प्लेटफॉर्म पे, 3 नंबर इधर है, 4 नंबर इधर है। अभी तो मैंने जैसे कि बताया टाइम है थोड़ा सा ट्रेन आने में, शायद इन लोगों की ट्रेन पहले आएगी। और देखो भाई प्लेटफॉर्म पे ही वेंडिंग मशीन, डस्टबिन वगैरह सब लगे हुए हैं, इसमें से आप पानी वानी, कोल्ड ड्रिंक जूस वगैरह कुछ भी ले सकते हो। कोका कोला की देखना कितनी छोटी सी बोतल है। ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन आ गई भाई, देखो इस तरह की ट्रेन है यहाँ की, ये लोकल ट्रेन नहीं है, बुलेट ट्रेन नहीं है भाई। बुलेट ट्रेन की तो आपको पता ही है, शेप ही अलग होती है बिल्कुल, पर यहाँ की लोकल ट्रेन भी एक नंबर की होती है भाई, सीटें वीटें प्रॉपर इस तरह से लगी होती है। देखो PG करके जगह जा रही है शायद से कहीं पे। बाकी इस तरह के देखो कैबिन भी बने हैं, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, तो सर्दियों के टाइम अगर बहुत ठंड हो जाए तो आप इनके अंदर बैठ सकते हो, या बहुत गर्मी हो जाए तब भी इनके अंदर बैठ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हीटर प्लस AC दोनों लगा होता है, और शीशे से पूरा पैक्ड है। अंदर देखो बेंच लगे हैं बैठने के लिए, अगर ज़्यादा ही वेट करना है, जैसे हमारी ट्रेन भी अभी है 30-40 मिनट, तो इस तरह से देखो हल्का सा प्रेस करना है, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, यहाँ के आप आराम से बैठ सकते हो। अभी भी इन्होंने AC तो नहीं चला रखा, मेरे ख्याल हीटर चला रखा है, क्योंकि थोड़ी ठंड है बाहर, इतनी ठंड नहीं है कि हीटर चलाएं, पर फिर भी चल रहा है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल तो भाई 1:20 वाली ट्रेन आने वाली है, 32 नंबर है उसका, जाएगी ये भी वहीं हकाटा ही, पर इसमें सीटें फुल हो गई थी तो हमें मिली नहीं,
तो इसलिए हमने अगली वाली ली है 153 वाली हकाता। इवन भाई उस ट्रेन में भी इतनी भरी हुई है, ट्रेन की सीटें साथ मिली नहीं, दोनों अलग अलग मिली हमें, और विंडो सीट भी नहीं मिली। तो चलो जब तक कोई आएगा नहीं विंडो सीट पे तब तक मैं बैठा रहूँगा, फिर जब कोई आएगा तो अपनी सीट में वो लूँगा, क्योंकि विंडो सीट से ही भाई बाहर के नज़ारे दिखा सकता हूँ ना, वरना कैसे दिखाऊंगा। ये आ गई है भाई ट्रेन, देखो बुलेट ट्रेन है ये हकाता वाली, हमारी भी ऐसी है, बस उसका नंबर दूसरा है। तो इसलिए 2 घंटे में भाई मतलब वहाँ तक पहुँचा देगी। अभी कितना किलोमीटर है वो देखना पड़ेगा। लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन है ये, देखो 885 के नाम से। बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे लग रहे हैं, जेड ब्लैक तो नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अंदर का, पर काले शीशे है और अंदर से साफ दिख रहा होगा। क्यूशू रेलवे कंपनी, मतलब हम जिस आइलैंड पे है वो क्यूशू आइलैंड है। तो लो भाई लोग बैठ रहे हैं। ये 1:20 वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया। लेनी तो हमें यही चाहिए थी, बट सीटें ही नहीं मिली, तो फिर खामखा 30 मिनट और वेट करना पड़ेगा अभी। और प्लेटफॉर्म पे वॉशरूम नहीं बने हुए, वॉशरूम यूज़ करने तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन एग्जिट नहीं लेना पड़ेगा, है अंदर ही कंपाउंड में, लेकिन बस नीचे है। जैसे ये नीचे जगह जा रहे हैं ना, यहीं पे ही है भाई वॉशरूम वहाँ कहीं। हालांकि ट्रेन के वॉशरूम भी भाई इतने साफ सुथरे होते हैं, इवन कुछ कुछ ट्रेनों में तो जेट भी लगा होता है, वो ऑटोमेटिक वाली टॉयलेट सीट, कुछ में नहीं होता जेट, बट फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छे वॉशरूम है। स्पेशली इस तरह की बुलेट ट्रेन में तो भाई काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मज़ा आ जाता है, मतलब वॉशरूम जाना हो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 घंटे आराम से। मुझे स्पेशली जापान इसलिए पसंद है भाई, वॉशरूम की दिक्कत नहीं होती कहीं पे भी, लिटरली कहीं भी। देखो ये नीचे आ गया मैं प्लेटफॉर्म के, और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, ये लिखा है ना 15 मीटर नीचे जाना है क्या, और नहीं नीचे तो नहीं हो सकता भाई, होगा तो इसी फ्लोर पे, देखता हूँ कहाँ पे। अच्छा वो रहे भाई सामने, दूसरी तरफ थे, मैं उल्टा चला गया, और ये ऊपर ट्रैक है अपना। और यहाँ पे ना भाई आप डायरेक्ट टोयोटा से ही कार रेंट कर सकते हो, मतलब इन्हीं का ही रेंटल कंपनी है टोयोटा रेंट अ कार। मैंने भी करी थी उस टाइम पे, मतलब इनसे करी थी, पता नहीं किससे, पर हाँ ले सकते हो, काफ़ी लोग इनको यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी गाड़ियाँ मिल जाती है आपको मेजर स्टेशन एयरपोर्ट पे ना इनकी। जैसे अभी देखो स्टेशन पे हूँ मैं, और इधर देखोगे सामने जस्ट उतरते ही टोयोटा रेंट अ कार है। एक ये भी बहुत चलता है टाइम्स कार, यहाँ से भी आप ले सकते हो। बाकी ये ट्रेन देखना भाई साहब, डबल डेकर टाइप की लग रही है, बट ये है नहीं डबल डेकर, बस थोड़ी सी ऊंची ज़्यादा है। मतलब सीटें इसकी देखो इस साइड पे है विंडो, और इसके नीचे क्या है ये मुझे नहीं पता भाई, हो भी सकता है डबल डेकर और नीचे क्या पता बना हुआ हो भाई कुछ कमरा वमरा। ये भी हकाटा तक ही जा रही है, तो काफ़ी ट्रेनें हैं यहाँ से हकाटा तक की, बट अपनी वाली आपको पता ही है लेट है थोड़ी। ये देखो हाँ फ्लोर ही डाउन है इसकी काफ़ी, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं होगा खैर, और सीटें ऊंचाई पे है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के ना, बड़ी ही प्रीमियम सी लग रही है ट्रेन। बाहर से तो विंटेज लग रही है, लेकिन अंदर से लग रहा है थोड़ी महंगी वाली है। मेरे ख्याल से जो भी डिपार्चर टाइम होता है उससे 10 मिनट पहले ट्रेन आ जाती है, तो अभी 3-4 मिनट है 10 मिनट होने में, तो आने ही वाली होगी शायद। तो भाई अपना बोगी नंबर 2 है, इन्होंने देखो प्लेटफॉर्म पे लिख रखा है लिमिटेड एक्सप्रेस सोनिक, जो हमारी ट्रेन का नाम है। कार नंबर 2 ऐसी आगे लिखा है, कार नंबर 3, 4, तो कार नंबर 2 के यहीं आ गए। मेरे ख्याल से इधर से आएगी शायद, आने वाली है 1-2 मिनट में। अब वैसे तो देखो सीट फिक्स होती है आपकी, जल्दी चढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, बट जिनके पास बड़े सूटकेस है ना उनको थोड़ा जल्दी चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि लगेज स्पेस जो होता है ना वो पूरे डब्बे का कॉमन होता है, और वहाँ पे 5-6 सूटकेस ही आ पाते हैं। इन केस ट्रेन फुल है तो फिर भाई वो लोग जो पहले चढ़ते हैं ना वही लगेज स्पेस सारा ले लेते हैं, फिर आप लगेज रख नहीं पाओगे, कहीं भी समस्या होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले खड़े हो गए यहाँ पे, ताकि घुसते ही भाई लगेज रखेंगे, उसके बाद बैठना तो आराम से हो ही जाएगा। भाई 1:50 हो गए हैं, जस्ट 3 मिनट पहले आई है ट्रेन। अरे अंकल जी आगे आ गए आप। तो ये है भाई अपनी लिमिटेड एक्सप्रेस सोनिक ट्रेन, है तो बुलेट ट्रेन बट इतनी तेज नहीं है, क्योंकि जो अपनी जर्नी है ना वो खाली 144 किलोमीटर है, और उसके लिए भी 2 घंटे ले रही है ये। तो ये बुलेट ट्रेन के नाम पे तो मतलब समझ लो थोड़ा वही है, तो मेरे को लग नहीं रहा ये इतनी कुछ खास ट्रेन है, मतलब तेज वाइज देखी जाए। 2 नंबर बोगी भाई यहीं रुकेगी ना, कहाँ लिखा है, हाँ 2 नंबर ही है ये, नॉन स्मोकिंग रिजर्व। चलो जी, ये देखो भाई इस तरह की ट्रेन है, 2 सीटें लेफ्ट में है 2 राइट में है, तो अपने को मिल गई है। फिलहाल विंडो सीट तो खाली पड़ी है, शायद कोई नेक्स्ट स्टेशन में चढ़ेगा। तो बड़े वाले 2 लगेज तो मैंने रख दिए भाई आगे वाले, उसमें बस उतनी जगह थी, तो एक छोटा यहाँ पे आ गया, एक ऊपर बेन वो बना हुआ है लगेज स्पेस, वहाँ पे रख दिया। बट मेरा आ नहीं पा रहा है क्योंकि आगे ना लैपटॉप है, तो ये ज़्यादा चौड़ा हो रहा है। दूसरे वाला हमारा सेम साइज़ का बैग है, वो आ गया ऊपर। चलो अभी गिरे फिलहाल नीचे ही रख लिया, जब यहाँ कोई आएगा तो हटा लेंगे, कोई नहीं। बाकी इधर देखोगे पॉकेट दे रखी है, कोई भी ट्रे नहीं है इधर भाई। यहाँ पे एक जाली सी दे रखी है, लेग रूम अच्छा खासा है, आराम से आप बैठ सकते हो बढ़िया, और रिक्लाइन भी हो जाती है। अच्छा ट्रे यहाँ है भाई, ये देखो यहाँ से निकाल के इस तरह से, और आपके फ्रंट पे आ जाएगी ट्रे। बाकी ये रिक्लाइन करने का बटन है। ओवरऑल कंफर्टेबल है भाई ट्रेन, 2 घंटे मेरे ख्याल आराम से निकल जाएंगे, और फ्री वाईफाई भी है ट्रेन में। चलो देखते हैं चलता है कि नहीं।
पता नहीं एकदम से तेज़ चलती है ट्रेन और बहुत ज़्यादा हिलने लग जाती है, ऐसे लेफ़्ट राइट ये देखो भाई, ये नेचुरली हिल रही है। बट बाहर के नज़ारे एक नंबर है भाई। अभी तो चलो ये आ गया, बट आपने शॉर्ट देखे होंगे, क्या क्रेजी नज़ारे भाई, ग्रीनरी दूर तक है ना। बाकी भाई वाईफाई कनेक्ट तो हो गया, लेकिन स्पीड कुछ खास आ नहीं रही है, तो मतलब ना के बराबर ही समझो आप। लेकिन ये है फ़ोन के नेटवर्क आ रहे हैं, जो जापान की सिम है उसमें भी अच्छे खासे नेटवर्क है, और जो मेरी इंडियन सिम है उसमें भी ठीक चल रहा है। ये देखो भाई नज़ारे में कह रहा था ना, क्या सुंदर है भाई, एकदम ग्रीनरी, छोटे छोटे गाँव आ रही है बीच में। चलो भाई अगला स्टेशन अपना है बस, 346 हो गए हैं, 352 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद भाई 3 मिनट बाद ही है ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ही, तो फटाफट बदलनी पड़ेगी भाई। सबसे पहले आगे क्योंकि सिर्फ 2 मिनट है ट्रेन बदलने के लिए, तो फटाफट उतरना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म भी चेंज करना है। ये पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, पर जो अपनी ट्रेन है वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म से, और केवल 2 मिनट है भाई। अगर हम लास्ट में उतरते तो पक्का छूट जाती, इसलिए मैं तो भाग के आ गया भाई सबसे आगे कि फटाफट उतरने आ करो, क्योंकि छूट भी गई वैसे अगली ट्रेन ले लेंगे, बट वो फिर 40-50 मिनट बाद मिलेगी भाई। पैसों का नुकसान नहीं होगा बट टाइम का नुकसान होगा, 50 मिनट वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि हम करना नहीं चाहते। और है भी वो ट्रेन 1 ही घंटे की, सोचो 1 घंटे की ट्रेन लेने के लिए 50 मिनट वेट करना पड़े, क्या फायदा भाई। बिल्कुल ही दूसरी तरफ है प्लेटफॉर्म, तो मेरे को लग रहा है छूट जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है टाइम पे पहुंचना। 1 मिनट बचा, लिटरली ट्रेन खड़ी भी है, जाने वाली है। तो भाई जैसे ही ऊपर चढ़े हमारे मुंह पे ही बंद हुआ है, बिल्कुल यही ट्रेन थी। लिटरली 10-15 सेकंड और मिल जाते अंदर घुस जाते। शिट यार, अब जाके नीचे टिकट बदलवानी पड़ेगी दूसरी ट्रेन की। अबे यार, मतलब यहाँ पे भी रुकती ना ट्रेन हमारी तो हम यहाँ आ जाते, पर उस तरफ थी भाई ट्रेन जो रुकी। अब पूरा घूम के आने में तो बैंड बजेगी। चलो अब नीचे चलते हैं, 40-50 मिनट बाद की शायद एक ट्रेन, वो ही देखते हैं। नहीं भाई 4:16 की है, यानी 20 मिनट में निकल जाएगी। तो मैं टिकट काउंटर ढूंढ रहा हूँ, फटाफट से मिल जाएंगे तो चेंज करवा लूँगा जल्दी। भाई कहाँ है टिकट, कहाँ है भाई, टिकट गेट ही नहीं मिल रहा। मतलब वो इन्फॉर्मेशन सेंटर टाइप बना होता है ना, ये है क्या, शायद यही है। मिल गया भाई, मिल गया ऑफिस। फटाफट। अरे बंद है क्या, अरे यार भाई मुझे जाने दो पहले प्लीज़। फाइनली भाई चढ़ी गए ट्रेन पे टाइम से, और लगेज के लिए भी स्पेस मिल गया, बढ़िया। काइंड ऑफ सेम ही ट्रेन है भाई, 2 सीटें इधर 2 सीटें इधर, कैबिन भी ऑलमोस्ट सेम ही है दिखने में। जो इससे अगली ट्रेन है भाई वो भी निकल जाएगी, क्योंकि ये वाली हमने चेंज करी है ट्रेन, तो अब वहाँ उतर के अगली ट्रेन की भी टिकट बदलनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ भाई पॉसिबल हो पा रहा है JR पास की वजह से। अगर JR पास नहीं होता तो शायद फ्री में भी कैंसिल होकर मिल जाती है दूसरी, पता नहीं मुझे, बट पैसे देने पड़ सकते थे। पर JR पास में वो कुछ नहीं पूछते, JR पास दिखाओ सीधा अगली ट्रेन में आपकी टिकट बुक कर देंगे। तो अब अगली ट्रेन के लिए हमें 50 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा उस स्टेशन पे। कोई बात नहीं, चलो अगली ट्रेन आधे घंटे की है और ये वाली सिर्फ 1 घंटे की है। ये हमें 5:19 पे पहुंचा देगी टाकियो ओनसेन स्टेशन। फिर 5:22 की है, ये ले नहीं पाएंगे हम, क्योंकि टिकट भी चेंज करवानी है ना मुझे। तो फिर उसके बाद ये मिलेगी 6:01 पे, तो सही है, 40 मिनट ही वेट करना है, और फिर आधे घंटे में पहुंचा देगी अपने को नागासाकी। भाई एक तो गुप गर्मी कर रखी है ट्रेन में, मेरे तो पसीने छूट गए बैठे बैठे। दरवाजे के आया हूँ क्योंकि अभी चलने में है 3-4 मिनट। सही में भाई पसीने निकलवा दिए। बाकी बिल्कुल सेम डब्बे है भाई जैसे उसमें था, आउटसाइड एरिया। यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर सकते हो, अंदर ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकते क्योंकि डस्टबिन लगे हुए हैं। देखो ये रहे, एक इधर लगा हुआ है, यहाँ पे रखने का है चार्जिंग वार्जिंग का। यहाँ देखो कुछ है, अच्छा नॉन स्मोकिंग है ये भी पूरा एरिया। ये फ्रिज सा लगा हुआ है भाई, यहाँ पे आप अपना चाहो तो कुछ रख सकते हो, पर ये चल नहीं रहा मुझे लग रहा है। और ये कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या है। वॉशरूम कहाँ है भाई, देखता हूँ। इस तरह के बाथरूम है भाई, फ्लश का बटन है, ये सीट लगी हुई है, जेट वाला नहीं है सिस्टम इसमें, और एक सिंक है, मतलब वॉश बेसिन है बस, एक ये शीशा है, छोटा सा ही है वॉशरूम। चलो भाई 1 घंटे की ट्रेन है, इसमें अपनी जरा चाउमीन खा ली जाए और समोसे जो लाए थे। भाई आने वाला है अपना स्टेशन। यार क्या बताऊं, मतलब इतनी सुंदर ट्रेन राइड है ना मेरे हिसाब से भाई। अभी तक मैं जितना जापान घूमा हूँ, सबसे सुंदर ट्रेन राइड ये मेरी लाइफ की। मतलब भाई छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, ग्रीनरी, पहाड़ियाँ कहीं पे, इतना सुंदर है भाई, इतना सुंदर है, मजा आ गया ये नागासाकी तक की ट्रेन जर्नी लेके। देखना छोटे छोटे गाँव, और घर देखो भाई क्या बढ़िया बना रखे लोगों ने यहाँ गाँव में भी। ये देखो खेती बाड़ी के लिए क्या क्या टेक्निक यूज कर रखी है, एडवांस देख लो। ये जैसे एक घर है, ये कितना बड़ा घर है भाई साहब। मैं ऐसा सपना है भाई कि किसी गांव में घर हो बड़ा सा,
बड़े से खेत हो, ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ, मज़ा ही आ गया। अब है किस चीज़ की खेती पता नहीं, आप लोग बताना कमेंट्स में किसी को नॉलेज हो तो। और भाई बहुत सुंदर है, पीछे देखो पहाड़, ओए होए होए मज़ेदार, और आगे लोगों के घर। ज़िंदगी तो भाई यही जी रहे हैं शहर में, पोल्यूशन ले लेके हम जैसे, तो क्या ही फ़ायदा। यहाँ पे मस्त हवा, साफ पानी, सब कुछ बढ़िया है एकदम, शांति वाली लाइफ है। हाँ, छोटे गांव आ रहे हैं, 10-10 घर है, 5-5 घर है, कुछ कुछ गांव में तो लिटरली 1-2 घर है। जैसे यहाँ देखो कितनी दूर दूर पे है घर भाई। हाँ, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, आराम से मजे करो। एक साथ आगे ना कई सारे घर, है ना भाई, क्रेजी। चलो भाई लगेज वगेज निकालते आ ही गया अपना। अब एक ट्रेन और लेनी है आधे घंटे की, बट उसके लिए भी टिकट चेंज करवानी पड़ेगी चल के, तो उसका भी जुगाड़ करते हैं। लेट्स गो भाई, उस वाली ट्रेन में आए हैं और इस वाली में चढ़ गए हैं, बिल्कुल आमने सामने ही खड़ी थी, तो ये आधे घंटे में हमें नागासाकी पहुंचा देगी यहाँ से। शुक्र है भाई पकड़ ही ली, वरना 6 बजे वाली में बैठना पड़ता 40 मिनट वेट करके। तो वो तो भाई दोनों लोकल ट्रेनें थी, लेकिन ये शिनकानसेन है, यानी कि बुलेट ट्रेन। ये देखो भाई, इसका कैबिन कितना चौड़ा भी है और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है। ये सीटें देखो इस तरह से व्हील चेयर वालों के लिए अलग बनी हुई है, ऊपर बाकी लगेज का तो है ही। ये बढ़िया है भाई ट्रेन का, मतलब बुलेट ट्रेन इनकी भाई बहुत ज़्यादा स्टेबल है। हालांकि चलती भी तेज़ है लोकल ट्रेन से, लेकिन इतनी स्मूथ चलती है। और जो लोकल ट्रेन है वो भाई धक 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 ऐसे ऐसे धड़क धड़क करती रहती है स्लो स्पीड में भी, पता नहीं क्या है। तो इनकी ट्रैक व्रैक ही मस्त है भाई, शिनकानसेन वगैरह की ना। शिनकानसेन मतलब बुलेट ट्रेन होती है, तो इसमें नज़ारे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, गुफा आती रहती है बीच बीच में, बैरिकेड आते हैं, बट वैसे भाई बहुत बेटर है ये ट्रेन ट्रैवलिंग के मामले में। और बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी है। देखो भाई कितना स्पेस है ऐसे व्हील चेयर वालों के लिए। फिर ये मल्टीपर्पज़ रूम है, बहुत बड़ा है ये अंदर। इसमें बच्चों को वैसे आपको दूध वूध पिलाना हो तो इसको यूज़ कर सकते हो, मेडिकल इमरजेंसी है कुछ तो इसको यूज़ कर सकते हो। अंदर शायद एक बेड लगा होता है छोटा सा, अभी तो फिलहाल लॉक्ड है। तो सिर्फ 4 स्टॉप आएंगे भाई, और 5वें अपना नागासाकी पे उतर जाना है। कोई 30 पता नहीं 32 मिनट की राइड है, 10 मिनट तो हो भी गया आई गैस। ये देखो शहरों के बीच में से निकल रही है, क्या मस्त नज़ारे है ना। तो वही पहला स्टॉप तो आ भी गया, कोई चढ़ने वाला है ही नहीं दूर दूर तक। और ट्रेन भी वैसे देखोगे खाली पड़ी है भाई ऑलमोस्ट, इधर भी दिखाऊँ आपको, खाली सी है बिल्कुल ही। बाथरूम देखो भाई इसका, इस तरह से बटन दबा के खुलता है, और क्या साइज़ है भाई बाथरूम का लिटरली। एक यहाँ पे बच्चे को बिठाने की जगह दे रखी है, हैंगर वैंगर है कई सारे। ये देखो शीशा है, वॉश बेसन है, टिशू, हैंड वॉश, यहाँ पे बच्चे का यूँ करके डाइपर चेंज कर सकते हो। टॉयलेट सीट है, और इसमें भाई टॉयलेट में जेट वेट लगा हुआ है, देखो मस्त एकदम है ना। तो ये क्रेजी है, एक छोटा सा सिंक वहाँ भी है। भाई ज़्यादातर ना हैंडीकैप लोगों के लिए होता है, पर अगर इन केस दूसरे बाथरूम में कोई है तो आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। वैसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे पता है। इसी के जस्ट बाहर एक वॉश बेसन लगा हुआ है, सोप डिस्पेंसर, और ये पर्दा है, ये लगा के आप प्राइवेसी ले सकते हो। मतलब अगर ब्रश वगैरह करना है, फेस वॉश करना है, तो पर्दा लगा लो, मस्त एक प्राइवेट स्पेस बन जाएगा। यहाँ हैंगर वगैरह भी है। अब शायद से दूसरा स्टॉप भी आने वाला है भाई, देखना यहाँ के भी नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हालांकि गर्मी हो गई, पता नहीं एसी चलाया नहीं चलाया इन्होंने, गर्मी लग रही है मुझे तो बहुत ज़्यादा। बाहर भी गर्म टेम्परेचर, अंदर भी चल रहा है एसी का ऐसे। बाकी सीट्स देखोगे 3 इधर है, 2 उस तरफ है, और रिक्लाइन करने के लिए ये है ना, इसको ऊपर खींच के पीछे रिक्लाइन कर सकते हो। ये देखो अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है। ओ भाई देख रहे हो, आराम से भाई सोते हुए जाओ, बहुत रिलैक्स वाली सीट है भाई। उन वाली ट्रेन से तो बहुत बेटर सीट है इसकी, क्योंकि शिनकानसेन है, मतलब बुलेट ट्रेन है। बाकी एक ट्रे दे रखी है यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए, और एक हैंगर दे रखा है ये रहा। इसके पीछे लिखा भी हुआ है कौन से डब्बे में क्या क्या है, जैसे बाथरूम, डस्टबिन, मल्टीपर्पज़ रूम है 3 नंबर में। यहाँ पे एक ये है जाली सी, और लेग रूम देखो भाई पूरे स्ट्रेट हो गए मेरे पैर। बस यहाँ भी पैर रखने का होता ना और मज़ा आ जाता, बट बहुत अच्छी सीट है, बहुत अच्छी, पीले रंग की है देखो। और खिड़की भी भाई बहुत बड़ी है, मेरा हाथ से आप कंपेयर कर सकते हो। साथ में ऐसे विंडो ब्लाइंड भी है, अगर धूप आ रही है बाहर से तो इसे बंद कर लो, धूप नहीं आएगी। और हैंगर यहाँ भी दे रखे देखो, यहाँ भी कुछ लटका सकते हो। बाकी भाई यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, शिनोमुरा यानी कि स्टेशन जो आ रहा है उसका नाम, और 4 नंबर कोच में घुसे हम। और ये नॉन रिजर्व्ड है। असल में हुआ क्या ना, जो हमारे पास ट्रेन की टिकट थी ना, वो तो 15 मिनट पहले ही निकल चुकी है ट्रेन, तो ये उससे अगली ट्रेन थी। अब इसमें हमारी टेक्निकली कोई बुकिंग नहीं है, बट क्योंकि हमारे पास JR पास है तो हम इस पर चढ़ सकते हैं भाई। ट्रेन की टिकट तो है इससे पिछली वाली की, बट सीट अलॉट नहीं हुई है। मतलब उसमें हमें 3 नंबर डब्बे में जो भी सीट अलॉट हुई थी
वो इस ट्रेन में किसी और को अलॉट हुई पड़ी है, तो हम बैठ नहीं सकते अपनी सीट पे जाके। लेकिन ये जो अनरिजर्व्ड वाला डब्बा है इसमें कहीं भी बैठ सकते हैं, तो इसलिए ये लिखा था ना यहाँ पे नॉन रिजर्व्ड, यानी कि जिनकी रिजर्व्ड नहीं है सीटें वो अपना बैठ सकते हैं। और पूरी भाई खाली पड़ी है ट्रेन, ये देखो कोई है ही नहीं भाई, लिटरली खाली है पूरी की पूरी। ट्रेन का नाम है कामोने 43 नागासाकी के लिए। इसमें वाईफाई है कि नहीं पता नहीं भाई, लिखा नहीं क्योंकि। भाई लगेज का देखो इसमें भी बना हुआ है पूरा, आराम से अपने लगेज रख सकते हो। हमारे ही 2 लगेज पड़े हैं बस, बाकी तो किसी ने रखे ही नहीं क्योंकि भरी ही नहीं ना ट्रेन ज़्यादा। लो जी लो भाई पहुंच भी गए। 30 मिनट की जर्नी तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे फील नहीं होती, जल्दी से निकल जाता है ना टाइम। लो जी लो पहुंच गए फाइनली नागासाकी, जो हमने बचपन से सुनते आए हैं नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में, उस शहर में आ गए हैं। और ये थी भाई हमारी शिनकानसेन जिस ट्रेन में हम आए हैं। और ये लास्ट स्टॉप ही है इसका, शायद पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। अब इसका लास्ट का वो दिखाऊंगा आपको इंजन कैसा है, तो अगर जाएगी तो यहाँ से, नहीं जाएगी खड़ी रहेगी तो फिर हम ही नीचे उतर लेंगे भाई। तो देखो पहले भाई ये वाले गेट बंद करते हैं, फिर शिनकानसेन के गेट बंद करेंगे। अभी तक तो हुए भी नहीं, वो देखो इसके तो हो भी चुके, बस जाने वाली है लग रहा है। ये हो सकता है भाई क्लीनिंग चल रही हो अंदर, कुछ नहीं पता। तो ज़्यादा देर नहीं, बस 5-10 सेकंड और वेट करूँगा। चल पड़ी तो ठीक है, नहीं चली तो हम चलते हैं फिर, बस बहुत हो गया। होटल भाई मैंने बुक कर दिया है अपना, यहाँ पे हार्डली 400-500 मीटर की दूरी पे है पैदल पैदल, तो पैदल ही पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो भाई इस तरह का स्टेशन है नागासाकी का, और सामने देखोगे ना भाई बोर्ड भी लगा रखा है नागासाकी का, मारियो और उसका भाई लुग्गी का। तो इस तरह का ठीक ही है भाई, मतलब खाली सा पड़ा है, ज़्यादा लोग आते नहीं है नागासाकी क्योंकि मतलब एज ए टूरिस्ट भी आप देखोगे ज़्यादातर लोग टोक्यो, ओसाका या फिर हिरोशिमा तक भी चले ही जाते हैं। नागासाकी बिल्कुल ही भाई क्योंकि नीचे की तरफ पड़ता है ना, तो बहुत लोग अवॉइड ही कर देते हैं। बट मैंने कहा था पिछली बार जो मैं शहर नहीं आया था वो इस बार ज़रूर कवर करूँगा, तो इसलिए आ गया वापस मतलब फर्स्ट टाइम। इस वाले गेट से एग्जिट लेना भाई, और लिटरली गेट से निकलते ही 300 मीटर पे अपना होटल है। मैंने जानबूझ के बिल्कुल पास में ही करा है बुक, ताकि इतने बड़े सूटकेस लेकर डोलना ना पड़े ज़्यादा। और फिर परसों यहीं से ही वापस भी जाना है टोक्यो के लिए, तो यहीं आ जाएंगे बिना लगेज के। तो मेरे से जितना भी चलवा लो भाई, लगेज के साथ मौत आती है मुझे चलने में। ये है भाई नागासाकी स्टेशन, और बाहर निकलते ना पूरा भाई हिरोशिमा वाली वाइब आ रही है, मतलब खाली खाली सुनसान सा शहर लगता है ना जैसे। अभी हालांकि 6 ही बजे है शाम के, पर देखना ज़्यादा है ही नहीं चहल पहल। और जस्ट सामने हिल्टन होटल भी है, जो कि बहुत महंगा था, अराउंड भाई 13-14 हज़ार रुपये पर नाइट। हमने जो बुक किया है वो 13-14 हज़ार में 2 नाइट हो गया, 13-14 नहीं मतलब 5,500 रुपये पर नाइट, तो 11 हज़ार रुपये में आज रात और कल रात। परसों हम निकल जाएंगे यहाँ से, कल आपको घुमाऊंगा पूरा नागासाकी शहर। भाई शहर अच्छा खासा डेवलप्ड तो लग रहा है मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि एटॉमिक बॉम्ब गिरा था तो आज धजिया उड़ी पड़ी है। अभी तो हालात देख के अच्छे ही लग रहे हैं। सेम हिरोशिमा में भी था भाई, इतनी जल्दी तरक्की कर ली इन्होंने, क्या हालात हुए थे सोचो उस टाइम पे जब बम गिरा गया था अमेरिका ने, और क्या आज बना हुआ है हिरोशिमा भी और नागासाकी भी। बाकी ये सामने अपना होटल आ गया, यहीं कहीं दिखा रहा है, जी करके है शायद, ये वाली बिल्डिंग है मेरे ख्याल से तो। और शहर देखना भाई सामने पहाड़ी पे ही बसा हुआ है ये पूरा, ऐसे पहाड़ी है ये बड़ी सी, और इस पर ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऐसे बिल्डिंगें बनी हैं। ये ट्रेन की लाइन है जो जा रही है, मेट्रो है ट्रेन, और ये मेन रोड है यहाँ की भाई। और लिटरली ये अपना होटल है, मतलब ये अपार्टमेंट होटल है, किचन नहीं है इसके अंदर, वैसे अपार्टमेंट है, नाम पता नहीं क्यों। पर नागासाकी स्टेशन के पास में सबसे सस्ता ऑप्शन यही था भाई। सस्ता तो क्या है 5-5.5 हज़ार रुपये पर नाइट, सस्ता होता नहीं है, पर जापान के हिसाब से सस्ता ही है, आप समझ लो। और दूसरी चीज़, बेड इसमें ना बड़े बड़े दे रखे हैं 2, तो बढ़िया है भाई, सिंगल बेड के मतलब लेटा नहीं जाता, सामान रख लो तो बहुत जगह कम बचती है। लेकिन यहाँ जुगाड़ है तो भाई, सब कुछ चेक इन वगैरह ना ऑनलाइन है, अभी फ़ोन से पासपोर्ट वगैरह अपलोड कर रहे हैं, फिर रूम नंबर और की नंबर देंगे उसका। देखो बिल्डिंग के बाहर ही ना भाई रेंट के लिए भी लिखा हुआ है, इसी सेम बिल्डिंग में अगर आपको अपार्टमेंट रेंट लेना है नागासाकी में तो प्राइजेस देख लो। ये जो बी टाइप है 1 रूम, और किचन नहीं है इसमें शायद, बस रूम है, बालकनी है, वॉशरूम है, टॉयलेट है, बस। ये मिलेगा भाई 81,000 येन का मंथली रेंट है ये, विच इज़ अराउंड 50-55 हज़ार रुपये इंडिया के शायद से। और सी टाइप में देखो ये रूम है भाई इतना का है, और सबसे महंगा इनका ये 1,24,000 का 2 LDK लिखा हुआ है, मतलब 2 बेडरूम होंगे, किचन होगा, बाथरूम होगा, बालकनी है 2 वगैरह वगैरह। 1,24,000 येन इक्वल्स टू 70 हज़ार रुपये मंथली। तो भाई नागासाकी में तो रेंट इतना ज़्यादा नहीं है, यही सेम आप टोक्यो में लोगे भाई, बहुत महंगा मिलेगा नागासाकी में। बट वही है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी मेरे हिसाब से कम होएगी काफ़ी। बट अगर आपकी यहाँ जॉब वॉब लगती है नागासाकी में किसी ऑफिस में, तो रेंट आपको दिखा दिया मैंने, काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब किसी की मंथली 2.5-3 लाख रुपए इंडियन करेंसी में यहाँ पे सैलरी है ना,
तो भाई 60-70 हज़ार रुपये अपना किराया दो इंडिया के, 30-40 हज़ार रुपये खाने पीने का खर्चा आएगा, ऊपर से 1.5-2 लाख रुपए सूखे बचा लोगे मजे से। और अगर कोई आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमाने वाले हो फिर तो भैया मजे ही मजे है। भाई बड़ा कंफ्यूजिंग था एंटर करना, दिमाग खराब हो गया, समझ ही नहीं आ रहा था, बट चलो हो गया एंटर। ये डाइनिंग टेबल है और मेरे को लगा किचन नहीं है भाई, बट सिंक और किचन भी है। अब चलती है कि नहीं चलती, हाँ भाई चलती भी है, चलो वेरी गुड। वैसे हम क्या ही बना लेंगे। और चिमनी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है। ये देखो बेड की जो मैं बात कर रहा था भाई, एक सिंगल बेड, एक डबल बेड, एक डबल बेड, मस्त भाई 3 बेड है आराम से। और एसी भी लगा हुआ है वो देखो सामने। इसके अलावा भाई ये बाथरूम है, ये टॉयलेट सीट लगी हुई है घुसते ही भाई, वही प्रेशर वाला लगा हुआ है। साथ में एक वॉश बेसिन है, वॉशिंग मशीन दे रखी है। और ये शावर एरिया अलग दे रखा है, बड़ा है अच्छा खासा शावर एरिया। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया 5500 रुपीज़। और कुछ नहीं है, बाकी देखते हैं आसपास कुछ खाने पीने का जुगाड़। बाकी नागासाकी एक्सप्लोर तो कल करेंगे। ये देखो भाई हिरोशिमा की तरह नागासाकी में भी ट्रैम चलती है रोड के बीच में, और पुराने डब्बे है, बड़े पुराने टाइम की, 866 नंबर है। तो कल शायद से ट्रैम का यूज़ करके ये एक्सप्लोर करेंगे ये सिटी। वैसे बस वगैरह भी है यहाँ पे देखो ये। अभी बाकी फ़िलहाल भाई एक पास में नेपाली इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ इसलिए जा रहे हैं, खाना तो खाना ही है, साथ में भाई वहाँ पे ना ग्रोसरी स्टोर भी है। तो वहाँ पे मेरे को लग रहा है बासमती चावल और मैगी वैगी के पैकेट मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ नागासाकी में किचन है। तो कल सोच रहे हैं यहीं पे बना बनू के खा लेंगे, बाहर तो खर्चा बहुत हो जाता है। प्लस अब इसके बाद टोक्यो जाना है और 8 रातों के लिए जाना है भाई, समझ रहे हो आप। तो वहाँ पे तो अपार्टमेंट लेंगे ही जिसमें किचन होगा, तो वहाँ भी कुकिंग अपना अपार्टमेंट में ही कर लिया करेंगे मज़े से। तो इसलिए मैंने सोचा अभी थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग कर ली जाए, इंडियन कुछ चीज़ें मिल ही जाएगी। ये पहुँच गया भाई नागासाकी नेपाली हलाल फूड, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर भी है भाई। ये तो कह रहे हैं खाली हमारे पास ग्रोसरी है, इनका जो रेस्टोरेंट है ना वो यहाँ से दूर है थोड़ा सा, जहाँ पैदल तो हम ऑब्वियसली जा नहीं पाएंगे भाई। तो ग्रोसरी देखते हैं फिर क्या मिलती है, ले लेते हैं कुछ। भाई जो सामान मिल पाए वो तो ले लिया, अभी आपको एयरबीएनबी में जाके दिखाऊंगा। फिलहाल ये एक मॉल सा है यहाँ पे प्लाजा, अंदर सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट से लेना है हमने टमाटर, प्याज और आलू। कल बनने वाले हैं भाई आलू के पराठे सुबह सुबह, बहुत दिन हो गए रोज़ नान ही खाए जा रहे थे। तो आज रात हम बनाने वाले हैं नमकीन चावल, मतलब वेज बिरयानी टाइप। सोया चंक्स ले लिए, आलू प्याज टमाटर ले ही लेंगे। सुबह बनाएंगे कल आलू के पराठे, और कल रात के लिए ले लिया हमने पास्ता। तो तीनों टाइम की मील खुद ही कुक करेंगे। अब ये सारा सामान आया टोटल 5000 येन, और यहाँ शॉपिंग मार्ट से समझ लो 1000-2000 येन का और, तो 7000 येन की शॉपिंग करिए, यानी इंडिया के 4000 रुपये। और वसूल कर लेंगे आज और कल में 15-16 हज़ार येन। तो प्रॉफिटेबल है, प्लस थोड़ा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू बटर नान और मसाले वाला पनीर खा रहे हैं बाहर का, है ना। आलू के पराठे उससे तो बेटर ही है भाई। ये सुपरमार्केट टमाटर मिल गए, 215 येन का ये पैकेट है। अब कितने ग्राम है पता नहीं, बट हमारा हो जाएगा इतने में ही। देखना भाई सब कुछ है, सेब भी है। ये देखो तरबूज बहुत महंगा होगा, ये देख रहे हो 1707 येन का है एक तरबूज भाई, मतलब ऑलमोस्ट 900 रुपये का, बहुत महंगा है। संतरे भी है, केले भी है, उधर फ्लावर्स भी है, ये वेजिटेबल्स पत्ता गोभी वगैरह, तो प्रॉपर है भाई, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सुपरमार्केट अच्छा खासा बड़ा है। बटर और लेना है, शकरकंदी भी है भाई। ये देखो ये मिल गया भाई आलू, 323 के है ये पैकेट, हो जाएगा आज भी काम आ जाएंगे, और कल आलू के परांठे ही बन जाएंगे एक पैकेट में। बाकी ये गाजर है भाई 215 येन की। ये वाइट वाले प्याज है, वाइट प्याज नहीं, हमें लाल प्याज चाहिए भाई, ढूंढते हैं होगा कहीं ना कहीं। टोक्यो में क्या है ना भाई, एक ही एयरबीएनबी में 8 रातों के लिए रहना है, तो बार बार लगेज उठा के ले जाना नहीं है इधर उधर, और वहाँ पे हम कुकिंग भी कर सकते हैं आराम से। तो अभी जो हमने ये 5000 येन का सामान लेकर आया ना, उसमें एक चकला बेलन भी ले आए खरीद के 1400 येन का, तो वो काम ही आएगा। प्लस इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, न्यूजीलैंड में भी मोटर होम ट्रिप होने वाली है, तो वहाँ भी कुकिंग खुद से करेंगे। तो मैंने कहा खरीद लेते हैं चकला बेलना, इंडिया के हिसाब से था तो बहुत महंगा, बट वसूल हो जाएगा हमारे आने वाले दिनों में। वैसे भी इन देशों में खाना बहुत महंगा मिलता है इंडियन। भाई देखना वो वाले फ्रोज़न वाले मोमोज भी मिल रहे हैं, बस इसे स्टीम गरम करो और हो गया काम। बाकी ये देखो कितनी चीज़ें है भाई साहब, काफ़ी बड़ा सुपरमार्केट है। अभी फ़िलहाल बटर ढूंढ रहे हैं हम, क्योंकि मक्खन के बिना तो कुछ भी नहीं बनने वाला, मक्खन तो चाहिए ही चाहिए। मिल गया भाई बटर, ये जापानी बटर ही है, शायद से हमने ओसाका में भी खरीदा, ओसाका नहीं सपोरो में भी खरीदा था सेम। और इधर भी देखो होकाइडो का ही है ये, वहीं पे ही बनता है, वहीं से डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत आते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे कोक की कैन देखना कितनी छोटी सी है, पता नहीं वीडियो में समझ आ रही है कि नहीं, बहुत ही पतली सी और छोटी सी है भाई, देखना 68 येन की है। तो भाई देखो खुद से ही चेकआउट करने की मशीन है, यहाँ स्कैनर लगा हुआ है, इससे बार कोड स्कैन करते रहो। ये देखो ये इसमें दिखाता रहेगा, फिर यहाँ रखते रहो अपना,
और फिर पेमेंट डालने के लिए भी देखो ये है मशीन, इसी में अपना पैसे डालो और रिसिप्ट लेके निकल लो। तो भाई देखो ये सब सामान लाए हैं। सबसे पहले तो ये ज्ञान का होल व्हीट चक्की आटा 1 किलो का पैकेट। देन जी आलू भुजिया, रास्ते में मन कर जाता है चटपटा खाने का कभी कभी। फिर मूंग दाल ले ली एक ले लिए कोहिनूर के बासमती राइस, ये 2 लोगों के हिसाब से 4 बार बन जाते हैं तो बहुत है। देन पास्ता हो गया, कल ये बनाने वाले हैं हम मैक्रोनी पास्ता जो भी समझो। एक ये है सोया चंक्स, अभी हम राइस जो बनाएंगे वेज बिरयानी टाइप उसमें डालेंगे, मतलब पुलाव जो होता है। देन ये चकला बेलन का सेट है 1450 येन का जो बता रहा था मैं। देन भाई एक ये 400 ग्राम की प्लेन दही मिल गई, अभी पुलाव के साथ खाएंगे मज़े से। बटर मिल गया जिसमें सब कुछ बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई तेल वेल तो है नहीं हमारे पास। छोटी छोटी एक कोक की कैन लाए है। देन भाई वाइट वाले प्याज 3 हो जाएगा इसमें काम अपना। एक ये चिप्स भी लाया था भाई मैं इंडियन, महंगा मिला ये काफ़ी ज़्यादा वैसे तो, पर मन कर जाता है। एक ले आए 2 लीटर पानी की बोतल, एक अपने पास ऑलमोस्ट आधी से थोड़ी कम पड़ी है। देन भाई बटर ले आए, परसों जब निकलेंगे टोक्यो के लिए तो ब्रेड बटर लगा लेंगे। टमाटर इतने में हो जाएगा काम। एक और बटर क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और आलू के भी भाई 2 पैकेट लिए, क्योंकि आलू के परांठे भी बनेंगे, सैंडविच भी बनेंगे परसों, और आज अपने पुलाव में भी डलेंगे, तो आलू तो बहुत यूज़ होने वाले हैं। तो ये सारा सामान लाए हैं। इंडियन करेंसी की बात करें तो भाई अराउंड 5800 रुपीज़ में आया है सारा कुछ, ये 12-13 हज़ार येन के आसपास, 10,000 येन के आसपास। तो अब देखो 5,000 का हम इंडियन खाना मोटा मोटा 2 लोग 2 टाइम में खाते हैं, मतलब सुबह या फिर दोपहर को और एक बार डिनर। लेकिन ये जितना सामान है इससे हमारा, मेरे को लग रहा है कम से कम 6 से 8 मील तो हम बना ही सकते हैं यूज़ करके इसे। चावल ले लो चाहे वो आटा ले लो, तो उस हिसाब से हम मोटा मोटा नहीं तो 16-17 हज़ार रुपये का खाना खुद से बना लेंगे। तो 5,000 रुपये खर्चना मेरे हिसाब से वर्थ इट रहा, प्लस थोड़ा हेल्दी खाना भी मिलेगा, घर वाला टेस्ट। क्योंकि कई दिन आप ट्रैवल करो ना भाई तो थोड़ी घर के खाने की याद आने लग जाती है, जितना भी अच्छा खाना मिल रहा हो भले ही, तो वो थोड़ी सी तलब जो है ना वो अब कम हो जाएगी आलू के परांठे वगैरह खा के, है ना। बाकी चलो ठीक है, अभी कुकिंग शुरू करते हैं फटाफट। 10 ऑलरेडी बज चुके हैं, काम भी निपटाना है एडिटिंग का, और पुलाव बनने में भी आधा 1 घंटा तो लगेगा। चॉपिंग बोर्ड वगैरह सब कुछ है ही भाई, गैस मैंने दिखाई दी थी, और बर्तन भी ऑलमोस्ट सारे ही है, तो कुकिंग तो बढ़िया से हो जाएगी। लो जी लो, नमकीन चावल बन चुके हैं, साथ में अपना दही आ गई मस्त एकदम। चलो खाते हैं भाई, खत्म करते हैं जी इस वाले ब्लॉग को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना सीखा। बाय।